श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल 22 नवंबर को बुधवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और ये दशमी तिथि बहुत ही ज़्यादा खास होती है। देखो, कार्तिक के पूरे पवित्र महीने में दो दशमी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। यदि आपने कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर ये उपाय नहीं कर पाए हैं तो आपको कल के दिन बुधवार की दशमी तिथि पर आपको ये उपाय करना है, क्योंकि अगर आप कल उपाय नहीं कर पाओगे ना ये, तो फिर आपको अगले साल ये मौका मिलता है। इसीलिए आपके पास अंतिम मौका है कल दशमी तिथि पर विशेष उपाय करने के लिए। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 विशेष उपाय बताएंगे जो कि आपको दशमी तिथि पर करना है। देखो, सबसे पहला जो उपाय होगा वो 5 हरे मूंग के दाने से बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति और व्यापार वृद्धि का उपाय आपको करना है, क्योंकि कल बुधवार की दशमी तिथि है। आगे आपको बात समझ में। दूसरा जो उपाय बताएंगे वो आपको तुलसी जी वाला दीपक प्रज्वलित करना है, जो कि केवल और केवल कार्तिक मास की दशमी तिथि पर ही प्रज्वलित किया जाता है। आपको दूसरा विशेष उपाय करना है। साथ ही साथ तीसरा विशेष उपाय, जो कि आपको मात्र एक टुकड़ा गुड़ का जो है वो आपको डालना है आंकड़े के पेड़ की जड़ में। किस प्रकार से करना है और क्यों डालना है, ताकि आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो। विशेषकर बच्चों के लिए ये उपाय करना है। तो 3 विशेष उपाय के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए, कल बुधवार की दशमी तिथि है। सबसे पहला उपाय जो होगा वो 5 हरे मूंग के दाने से उपाय होगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय भी आपको दशमी तिथि पर करना है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, हमेशा ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने जब भी हम भगवान शिव के निमित्त हम उपायों में उपयोग करते हैं तो ये हमारे घर के बुद्धि, ज्ञान, विवेक को ही बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज़ जो है वो बुध ग्रह से संबंधित होती है और बुध ग्रह जो है बुद्धि, ज्ञान, विवेक के प्रदायक है। आपका व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, समझना। देखिए, सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको भगवान शिव के सीधे तरफ, जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, हम सभी को पता है, यहाँ पर गणेश जी के स्थान पर आपको पहला हरा मूंग का दाना रखना है। ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करना और हरा मूंग का दाना रखना। और थोड़ा सा तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, थोड़ा सा जल जो है वो गणेश जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है, थोड़ा सा, बिल्कुल। ठीक है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आगे आपको बात समझ में। देखिए, तीसरा हरा मूंग का जो दाना है वो आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर रखना है। अब जो चौथा हरा मूंग का जो दाना है वो आपको क्या करना है, जो नंदी जी है ना, नंदी जी का जो सीधा पैर उठा हुआ रहता है ना, वहां पर अपनी कामना करते हुए आपको चौथा हरा मूंग का दाना नंदी जी के सीधे पैर के वहां पर आपको अर्पित कर देना है। अब 5वां हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना और भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना। बस इतना सा उपाय करना। आपके जीवन में अगर आपके बच्चे जो हैं बुद्धि, ज्ञान, विवेक की उन्हें कमी है, अगर बच्चे ये उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यापारी भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार की वृद्धि के लिए भी बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय है तुलसी जी की लकड़ी से दीपदान करना। देखो, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए आपको दीपदान करना है। कार्तिक मास की दशमी तिथि पर हम कहते हैं ना कि कार्तिक का पूरा महीना जो होता है वो तुलसी जी की पूजन के लिए विशेष होता है। लेकिन आज का ये जो उपाय है ना वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि 1000 दीपक लगाने से अच्छा है एक दीपक लगाओ, लेकिन शुद्ध दीपक लगाओ। उसी प्रकार से हम 1000 दीपक नहीं लगाएंगे। कल दीपक हम भले एक लगाएंगे, लेकिन वो दीपक शास्त्रों के अनुरूप लगाएंगे। तो देखो, बहुत ही प्यारा सा आपको क्या करना है, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है जो सूख जाती है, उस लकड़ी से आपको थोड़ी सी लकड़ी उसमें से निकालना है। ठीक है। अगर घिरी हुई लकड़ियां हैं तो घिरी हुई लकड़ियां ले लीजिए, नहीं तो सूखी लकड़ी जो होती है ना वो आपको तोड़ लेना है। ठीक है, सूखी लकड़ी तोड़ लेना
उसके बाद क्या करना, जैसे कि बहुत जगह क्या होता है कि जो बीज होते हैं, तुलसी के जो बीज होते हैं, मंजरी होती है ना, वो भी उग जाती है। तो मंजरी आप निकाल लें और उसकी जो डंडी होगी उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मात्र एक डंडी आपको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, एक माटी का दीपक लेना, उसके अंदर घी भरना। अब ये जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर आपको लंबी बाती जो है वो आपको पूरी लपेटनी है। उसके बाद ये जो बाती है और ये जो लकड़ी है ये आपको घी में डुबो देना है और इसका दीपक तैयार करना है। देखो, कार्तिक मास में दशमी तिथि पर तुलसी जी की लकड़ी का दीपक सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। करना क्या है, ये दीपक आपको आपके घर में भगवान विष्णु के फोटो के सामने आपको अर्पित करना है। देखिए, भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आज तुलसी जी की लकड़ी का जो दीपक का जो उजाला है, जो प्रकाश है, वो भगवान विष्णु के ऊपर पड़ना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप दीपक लगाते हैं, भगवान विष्णु के इस दीपक से आप आरती करते हैं, तो आपकी आत्मा को वापस से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भी दीपक ये लगाता है उस आत्मा को गोलोक धाम में उसका जन्म होता है और जन्म जन्मांतर के पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण के, देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्कंद पुराण का जो कार्तिक खंड है उसमें वर्णित है 24 प्रकार के दीपक का दान कार्तिक मास में करना चाहिए। और 24 प्रकार में से सबसे ज़्यादा कर सर्वश्रेष्ठ दीपक जो बताया गया है वो है इसी प्रकार का ये जो दीपक है, जो कि तुलसी जी की लकड़ी का आपको दीपक तैयार करना है। ये दीपक भगवान विष्णु के ऊपर पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार कम से कम जाप करें। देखो, कार्तिक मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने मात्र से महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। ध्यान रखना, तुलसी माता का विवाह भी इसी माह में होता है, तो विशेष ध्यान रखना, ये उपाय आपको कल के दिन दशमी तिथि पर करना है। ध्यान रखना, ये जो दीपक है या तो आप सूर्योदय के पहले जला लीजिए या तो आप सूर्यास्त के बाद जला लीजिए। आगे आपको बात समझ में, दिन में आपको नहीं जलाना है ये दीपक। ऐसा नहीं कि दिन में आप जलाने लग गए। देखो, दशमी तिथि पर आप लकड़ी निकाल सकते हैं और रात में आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन दिन में दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है। अगर आप कर भी दोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का रात्रि में ही विशेष महत्व होता है। देखो, चूक मत जाना, क्योंकि चूक जाओगे तो फिर अगले साल नंबर आएगा। इसीलिए कार्तिक मास की दशमी तिथि है, खास से जरूर इस उपाय को करना है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे अंतिम उपाय की, विशेष उपाय की, बच्चों के लिए। यदि आपके घर में आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उदासी है, यानी कि आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आप सुस्त रहते हैं, या घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सुस्त रहता हो, जिसको जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, चाहे व्यापार से जुड़ी कोई परेशानियां हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कोई परेशानियां हैं, चाहे घर संबंधित कोई परेशानियां हैं, तो वो सारी परेशानियों को भी दूर करने के लिए, साथ ही साथ जो लोग उदास रहते हैं, जिनमें शक्ति नहीं है, तेज नहीं है, प्रकाश पुंज नहीं है, यानी कि वो कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता है, अगर रोग से ग्रसित हो, तो उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। देखो, पहला उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र लेना है, ठीक है। तांबे के पात्र के अंदर जल डालना है, ठीक है, और उसी जल के अंदर आपको एक टुकड़ा गुड़ का डालना है। अब देखो, आप तांबे के पात्र के अंदर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, उपाय के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो पात्र है आपको ले जाना है, सबसे पहले आकड़े के पेड़ के वहाँ पर जाना है और आकड़े की जड़ में ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए थोड़ा सा जल जो है, गुड़ मिश्रित जल, आपको आकड़े के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल अर्पित करना है, आधा लोटा जल आप वहाँ पर अर्पित करेंगे। और देखिए, आधा लोटा जल और बचा हुआ है, ये आपको कहाँ पर आना है, भगवान शिव के मंदिर में लेकर के आना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आपके जीवन की कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी विपदा है, उसका स्मरण करना और भगवान से प्रार्थना करना है कि ये सारी परेशानियां दूर हो जाए। देखिए, ये जो उपाय है आप जो करोगे तो विशेष ध्यान रखना, जो आकड़े का पेड़ होगा ना वो पूजनीय पेड़ होना चाहिए, यानी कि जो मंदिर में लगे रहते हैं, जिनकी पूजा करते हैं लोग, वो आकड़े के पेड़ के वहाँ पर जा करके आपको ये पूजा करनी है। हो सके तो पुराना जो आकड़े का पेड़ होता है ना, प्राचीन, वहाँ पर जाकर के ये उपाय करना। तो देखो, ये बहुत ही प्यारा सा उपाय था। आपकी जो भी परेशानियाँ हैं
वो आपको आखड़े के पेड़ के वहाँ पर गजानंद यानी कि भगवान श्री गणेश से आपको बोलना है। साथ ही साथ वही परेशानी आपको महादेव के मंदिर में जा करके भगवान शिव से भी बोलना है। तो देखो ये हो गया तीसरा उपाय। तो बुधवार की दशमी के दिन हमने आपको आज की इस वीडियो में 3 विशेष उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको करना है आप कर सकते हैं। देखो तुलसी जी की लकड़ी का दीपदान तो विशेषकर करना ही करना है, ठीक है। ये मौका गंवाना नहीं है, क्योंकि ये उपाय केवल और केवल साल में 2 बार ही किया जाता है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।